नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं और गुजरात दौरे के दूसरे दिन रविवार को पीएम मोदी ने सोमनाथ महादेव के दर्शन किए और जलाभिषेक किया। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में आपको बता दें कि पूजा और ध्वज पूजा की, और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि सोमनाथ मंदिर में विद्वानों ने शास्त्रीय मंत्रों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। मंदिर में सोमनाथ संस्कृत पाठशाला के विद्यार्थियों ने वैदिक मंत्रों का जाप किया। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। सोमनाथ ट्रस्ट इस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल का प्रबंधन करता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। पीएम मोदी की शिव साधना 3 दिन के गुजरात दौरे पर नजर आ रही है। और इसी पर देखिए हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ल जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। सोमनाथ की अगर मैं बात करूं तो क्या महत्व इसका है? ये सोमनाथ का मंदिर जो है वो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है और ये अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। 17 बार विदेश के आक्रमणकारियों ने इस मंदिर के ऊपर आक्रमण किया और 17 बार इसका जो है पुनर्निर्माण हुआ। जैसे आप ऐसा प्रतीत होता है कि देवी शक्तियां स्वयं इस मंदिर को जो है पुनर्निर्माण करने में अपना योगदान देती आई है। और इस मंदिर पे महमूद गजनवी जब आक्रमण करने के लिए आया 11वीं सदी में, तो उसने सबसे ज्यादा इस मंदिर को क्षति पहुंचाई। उस समय शिवलिंग जो था वो एक अद्भुत शक्ति से हवा में बीच में लटका हुआ था। और उस समय हमारे भारत में जैसे हमारे भारत को मुगलों ने हमें गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाने में देश के गद्दारों का हाथ था, तो वो डर गया कि ये कैसे शिवलिंग हवा में लटका। और इतिहास में लिखा हुआ अगर कुछ गद्दार यहाँ से उन्होंने जाके धन से लालच में उससे कहा कि आप इस मंदिर की छत से तोड़ेंगे तो ये शिवलिंग गिर जाएगा। इसके अंदर अद्भुत वास्तु कला है। तो हमारी क्योंकि विज्ञान हमारे यहाँ रहा, ज्योतिष विज्ञान है, वास्तु विज्ञान के आधार पर मंदिर बना था और इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्र देवता ने करवाया जी। और राजा दक्ष की जो 27 कन्याएं थी और उनका विवाह चंद्र से हुआ। तो रोहिणी को अत्यधिक प्रेम करते थे, तो इसी से नाराज होके दक्ष ने श्राप दे दिया। तब चंद्र भगवान ने जो है तपस्या करी शिव जी की और उनकी जो क्रांति तीक्ष्ण होने लगी, तब जो है भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया और वो श्राप मुक्त हुए चंद्रमा। तभी उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। शिव जी ने चंद्रदेव को दर्शन दिया, इसीलिए सोमनाथ मंदिर ये जाना जाता। सोम का अर्थ होता चंद्रमा। तो इस प्रकार चंद्रमा 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है। वही चंद्रमा की 27 पत्नियां कही गई हैं, यहाँ अलंकारिक भाषा का वेद में प्रयोग हुआ है। तो ये इस मंदिर का इतिहास रहा है और यहीं के कुछ लोगों ने इस वास्तुकला को जो है बताया। और फिर जो है उसने महमूद गजनवी ने इस मंदिर की छत को जब तोड़ा तो शिवलिंग जो था वो खंड खंड हुआ और बहुत बड़ा खजाना मंदिर का लूटा गया। इस प्रकार 1297 में भी दिल्ली सल्तनत ने यहाँ पर गुजरात में कब्जा करने के बाद इस मंदिर को तोड़ा और इस प्रकार धीरे धीरे करके बहुत बार इसको तोड़ा गया। और गुजरात के राजा भीम मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर का जो है पुनर्निर्माण करवाया। इस प्रकार से हमारे यहाँ बार बार राजा महाराजा भक्त जनों और प्रभु की कृपा से इस मंदिर का ऐसा अद्भुत हुआ। और एक मैं सबसे बड़ा रहस्य यहाँ का बताऊं कि आज भी विश्व से जो है वास्तु के लोग आते हैं। प्राचीन भारत का जो अगर आपको वास्तु देखना, ज्ञान देखना है तो सोमनाथ मंदिर में एक बाण स्तंभ है जिसका रहस्य ये है कि यहाँ पर लिखा है कि दक्षिण दिशा में अगर सीधे समुद्र में चले जाइए तो बिल्कुल भूमि नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। आज भी अंटार्कटिका तक आप चले जाएंगे, वहां तक कोई भूमि नहीं है। अंटार्कटिका में जाकर आपको बर्फ का चोटी पे जाना पड़ेगा, बर्फ वहां जमी है और उसके बीच में कोई पत्थर नहीं। तो ये विश्व के वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि ये खगोली कैसे जो है इतनी बड़ी अद्भुत रहस्य हजारों साल पहले जब पूरे विश्व में कहीं स्कूल नहीं थे, कहीं विद्यालय नहीं थे, भारत में हजारों गुरुकुल चलते थे, उस समय भारतीय विद्वान को कैसे पता चल गया समुद्र में। तो ये सब चीजें अद्भुत रहस्य मंदिरों से जुड़े हैं। कितनी मैं आपको इसके बारे में रहस्य बताऊं उतने कम है। इस मंदिर की बनावट ऐसी है कि इसमें भूकंप और तूफान आ जाए, चाहे समुद्र की विशाल लहरें इससे टकराती हैं, तब भी ये मंदिर नष्ट भ्रष्ट नहीं होता। तो इस प्रकार से जो है मंदिर के नीचे अद्भुत सुरंगें बनी हुई हैं।
जहां से जो है सुरक्षा के कारणों से कि मंदिर का खजाना या मंदिर पे आक्रमण हो तो कैसे वहां से बचाव किया जाए। ऐसी अद्भुत अद्भुत चीजें मंदिर से जुड़ी हैं कि जिसके ऊपर हम जितना बताएं आपको उतना कम है। और ये मंदिर अपने आप में अनेक रहस्यों से जुड़ा हुआ है। देवी शक्तियां स्वयं इसकी रक्षा करती हैं और ये हमारी सनातन संस्कृति का एक ज्वलन प्रमाण है कि कैसे आप देखिए कि इतनी बार जो है आक्रमण हुआ, मंदिर तोड़ा गया, हर बार मंदिर खड़ा हो जाता है। जैसे सनातन धर्म लाखों वर्षों से आज भी जीवित है, उसी प्रकार से मंदिर उसका प्रमाण है कि इतनी बार तोड़ने पर भी मंदिर आज भी वैसे ही उतनी शक्तियों के साथ में आज भी खड़ा। बिल्कुल मोहित जी, देखिए हम अहम दौरे की बात तो कर ही रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, लेकिन उससे भी अहम बातें हैं जो युवा वर्ग खासतौर पर जानना चाहता है, वो आप बड़े विस्तार से बता रहे हैं। सोमनाथ की कहानी आपने बताई और कितना ये विचित्र है, कितना अलग है, बड़ी दिलचस्प इसकी कहानी है मोहित जी। लेकिन मैं ये भी चाहूंगी कि ज्योतिर्लिंगों की बात जो है वो अक्सर हम सुनते रहते हैं, ज्योतिर्लिंग का क्या महत्व है, उसकी क्या कहानी है, उस पर भी जरा प्रकाश डालें। ज्योतिर्लिंग वो है जो स्वतः प्रकट हुए, जहां की प्राण प्रतिष्ठा नहीं। जैसे अभी आपने देखा अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और आज मोदी जी वहां गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। कल मैं मोदी जी से दिल्ली में भेंट भी मैंने किया और भारत मंडपम में, और मोदी जी से मुझे बड़ा अच्छा अवसर मिला, हाथ भी मिलाया मैंने मोदी जी से, अभिवादन हुआ। और आज मोदी जी के ऊपर ही मुझे सौभाग्य से कार्यक्रम भी मिला। तो मोदी जी बहुत अच्छा कार्य राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं जो 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं इनमें और साधारण जो शिवलिंग में क्या अंतर है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और हमारे जो युवा वर्ग है उनको ज्ञान मिलेगा कि जैसे भगवान अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वैसे ही शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होती है। मगर जो ज्योतिर्लिंग हैं उनमें भगवान शिव साक्षात वास कर रहे हैं, वहां पहले से ही ज्योति स्थापित है, जो स्वतः प्रकट हुए हैं वो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, भगवान स्वयं जाकर वहां शिवलिंग में परिवर्तित हो गए। तो ये जो है यहाँ की अद्भुत कथा है और यहीं पर जो है भगवान कृष्ण ने अपने जीवन लीला समाप्त की थी, यहीं पर अपने देह का त्याग किया था। इसलिए ये जो मंदिर सोमनाथ का है ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म के लिए पहला ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव सबसे पहले यहाँ प्रकट हुए, वहीं उनका ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया, इसलिए इसकी इतनी ज्यादा मान्यता है। और यही आपके प्रश्न का सही उत्तर है कि ज्योतिर्लिंग माने होता है जहाँ स्वयं भगवान शिव ज्योति रूप में स्थापित हो। मोहित जी देखिए बड़े विस्तार से आप बता रहे हैं और बड़ा ही दिलचस्प मुझे भी लग रहा है सुनने में। सोमनाथ की कहानी सुनी, ज्योतिर्लिंग के बारे में बात की, लेकिन देखिए इसके अलावा काशी विश्वनाथ और केदारनाथ भी बड़े चर्चे में रहते हैं। तो मैं आज जब मुझे मौका मिल ही गया है आपसे सारी बातें जानने का, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी काशी विश्वनाथ और केदारनाथ की क्या कहानी है, उनका क्या महत्व है, जरा उन पर भी प्रकाश डालिए। देखिए काशी विश्वनाथाय नमो नमः। काशी जो विश्वनाथ है वो भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और जो हमारा जो यहाँ पर आपका केदारनाथ है उसका जो है पशुपतिनाथ जी जो मंदिर है उससे सीधा संबंध है। और पशुपतिनाथ जो मंदिर हमारा ये नेपाल में काठमांडू में स्थित है, जहाँ मैंने दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। और वहां पर भगवान के 5 शिव के मुख हैं, कहीं और नहीं है ये। और इसी प्रकार पशुपतिनाथ जी कहा गया है और वहां पर भगवान का सिर है और वहां पर धड़ है केदारनाथ में। तो यहाँ पर सिर प्रकट हुआ, वहां पर धड़ प्रकट हुआ। इस प्रकार से भगवान ने जो पशु का आकार का स्वरूप धारण किया, जो भगवान सर्वव्यापक है, कहते हैं ना कंकड़ कंकड़ में शंकर हैं, जो जीव जंतुओं में हमारा सनातन कहता है कि हर जीव में, प्राणी मात्र में, पशु में, पक्षी में, हर जगह भगवान है। उसका ये सबसे बड़ा आपको उदाहरण जो है पशुपतिनाथ जी का मिलता है कि हर प्राणी में भगवान का वास है। इसलिए हर प्राणी मात्र का संरक्षण करना, प्राणी मात्र पर दया करना, ये सनातन हमें सिखाता। और ये आपका दोनों का संबंध है। और काशी विश्वनाथ में, काशी जो हमारा वो मंदिर है, और वहां देखिए कि एक विवाद भी हमारा चल रहा है कि बगल में ज्ञानवापी जो है, अभी मैं काशी भी गया था, तो काशी में जो नंदी का मुख है वो आप वहां जाके देखिए। और ज्ञानवापी में जहाँ असली जो शिवलिंग है वहां पर ही मुख उधर है, और जहाँ अभी शिवलिंग रखा उधर पीठ है। तो असली शिवलिंग जो था वो वहां पर काशी ज्ञानवापी के अंदर स्थापित है, जिस पर अभी हमारा कोर्ट में मामला लंबित है। और वहां आप देखिए नीचे बिल्कुल आपको स्तंभ दिखेंगे ज्ञानवापी में, नीचे वहां पूरी नक्काशी है, मंदिर का त्रिशूल है, नंदी है, सब खोल दिया गया। और ये सब योगी जी
अब मोदी जी की बड़ी महान कृपा है कि हम लोग आज अपने सनातन का सत्य जान रहे हैं। नहीं, पहले तो सरकारों में सब बंद रख दिया गया था, देखने नहीं देते थे। अब कम से कम आप अपने देख सकते हैं कि हमारा इतिहास कितना विलक्षण रहा है, कितना हमारे सनातन धर्म पर अत्याचार हुआ है। आरती जी, इस प्रकार से हमारा सनातन आज भी तटस्थ खड़ा है। सोमनाथ मंदिर से अच्छा उदाहरण क्या होगा कि 17 बार जिस मंदिर को लूटा गया, आज भी वो मंदिर तटस्थ है। भगवान शिव की शक्ति है, सनातन की शक्ति है, जो सदा है और सदा ही रहेगा और सदा से चला आ रहा है, वही सनातन है। बिल्कुल, जो सदा है वो सदा ही रहेगा। बड़ी दिलचस्प बातें आप करते हैं मोहित जी। और आपने बताया कि आपकी प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मुलाकात हुई, और देखिए मोदी जी जो है वो शिव साधना में बड़े लीन नजर आ रहे हैं, और हमारे देश में भी बड़ी संख्या में शिव भक्त हैं। अगर उनके लिए मैं बात करूं तो क्या कुछ उनको विशेष करना चाहिए जिससे शिव जी की कृपा उन पर ज्यादा बरस जाए? देखिए, कभी भी जब मैं मोदी जी से मिला, मेरा उद्देश्य यही था कि अपनी शुभकामना आशीर्वाद उनको प्रदान करूं। मैंने उनसे बोला, मैं हिंदू धर्म गुरु हूं, सनातन के सेवा में लगा हूं, और मोदी जी ने मुझसे हाथ मिलाया, बड़े प्रसन्न हुए। तो इसी प्रकार मैं हमेशा ईश्वर से कामना करता हूं कि उनको प्रभु दीर्घायु दे। वो जो समाज के राष्ट्र का कल्याण कर रहे हैं, लोक कल्याण का काम कर रहे हैं। मैं बता देता हूं कि वेद आदि सत्य शास्त्र 18 पुराण और 108 उपनिषद, जिसमें 11 प्राचीन उपनिषद हैं, सबका सार ही यही है कि लोक कल्याण किया जाए। लोक कल्याण के उद्देश्य से ही सारे वेद आदि सत्य शास्त्रों की रचना हुई है। और मोदी जी तो शिव भक्त हैं, इतने बड़े शिव भक्त हैं कि उन्होंने 1 माह से भूमि शयन किया। जब अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना थी, उसके 1 महीना पहले से भूमि शयन करने लगे, व्रत उपवास करने लगे। युगों युगों में ऐसे युग प्रवर्तक नेता प्रकट होते हैं, और इतने महान क्रांतिकारी विचारधारा के मोदी जी आए हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये इनकी शक्ति से, इनके अंदर इतना जप है, तप है, साधना है, योग है। और मोदी जी महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, जैसा आपने कहा है, क्योंकि मोदी जी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, ये हम सबकी इच्छा है। मोदी जी स्वस्थ और रहेंगे और दीर्घ आयु से युक्त रहेंगे तो हम सब सुरक्षित है, हमारा भारत सुरक्षित है, और हमारे सनातन का परचम पूरे विश्व में लहराएगा। और जिसमें गया कार्यक्रम में, वहां भी पूरे विश्व के लोग आए हुए थे। कुंभ की भी जय जयकार हुई, और सभी अंग्रेज लोग आए थे जो अमेरिका से और यूएस से आए हुए थे, रसिया से आए थे, और उन लोगों ने भी सनातन का जयकारा लगाया, और अंग्रेजों ने संस्कृत के श्लोक मुझे सुनाए। तो ये योग मोदी जी की तो देन है कि पूरे विश्व में जा जाके भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज भारत के आगे सब लोग नतमस्तक। नासा के वैज्ञानिक तक से मैं मिला, और नासा के वैज्ञानिक वहां आए, और जो अंतरिक्ष यात्री आए उन्होंने भी जो है सनातन धर्म को का जयकारा लगाया। तो ये मोदी जी की अद्भुत मैंने देखा कि देन है, और उन्होंने एक इंटरनेशनल चैनल का वहां शुभारंभ किया। मुझे बड़ी प्रसन्नता, और मीडिया के माध्यम से ही मुझे मोदी जी से मिलने का सौभाग्य मिला। मैं मीडिया को, भारतीय मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ऐसे मोदी जी को ईश्वर भगवान शिव सोमनाथ मंदिर में जा रहे हैं, भगवान शिव उन्हें आशीर्वाद दे, 100 वर्ष उससे भी अधिक आयु उनकी हो। मैं एक मंत्र पढ़ना चाहता हूं मोदी जी के लिए, यदि आप अनुमति दें। जी जी बिल्कुल। वेद का ओम तक्षुर्देव हितम पुरस्ता शुक्रमुच्चरत पश्येम सरदा शतम जीवेम सरदा शतम शृणुयाम सरदा शतम प्रब्रवाम सरदा शतम दीना शाम सरदा शतम भूयस सरदा शतात। इस मंत्र का अर्थ है कि जैसे हम इंग्लिश से बोलते हैं हैप्पी लॉन्ग लाइफ, तो वही लंबा जीवन हो। मगर इस वेद मंत्र में उससे भी आगे की बात कही कि हमारे नेत्र भी 100 वर्ष तक देखते रहे, कानों में सुनने की शक्ति भी 100 वर्ष रहे, मेरी भुजाएं भी 100 वर्ष तक बलवान रहे, मेरा संपूर्ण शरीर आरोग्यवान हो, तो मैं कभी किसी के हाथ ना फैलाऊं, मेरा हाथ हमेशा देने के लिए उठे, लोगों की रक्षा के लिए उठे, और 100 वर्ष तक उठे, उससे भी अधिक आयु तक उठे। इस तरह आरोग्यवान रहकर 100 वर्ष की आयु से भी अधिक आयु मोदी जी की हो, ऐसी मैं इस वेद मंत्र के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। देखिए मोदी जी से मिलकर मोहित जी आप बड़े गदगद नजर आ रहे हैं, और इतने ही गदगद मुझे लगता है हमारे दर्शक जो हैं प्राइम न्यूज के, वो भी हो रहे होंगे आपकी बातें सुनकर, क्योंकि आपकी बातें बड़ी दिलचस्प हैं। और देखिए नॉलेज भी इसमें कूट कूट कर भरी हुई है, जो कि हम आपसे निकाल भी रहे हैं समय समय पर। लेकिन मोहित जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि सनातन को लेकर समय समय पर सवाल जो है वो उठते रहे हैं, सनातन पर वार करने का कोई भी मौका जो है वो चूका नहीं जाता है। और देखिए अगर मैं अभी की वर्तमान की भी बात करूं, तो वर्तमान में भी अगर कभी घेरे में कोई धर्म नजर आता है तो वो सनातन अक्सर नजर आता है। सनातन पर लोग टिप्पणियां करने से चूकते नहीं है, डरते नहीं है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, सनातन में प्रश्न करने की स्वतंत्रता है। देखिए कोई भी सनातन पे प्रश्न कर सकता है, हमारे यहाँ तर्क होते रहे, शास्त्रार्थ होते रहे। अपने जो मजहब है उनमें अगर आप प्रश्न करेंगे तो सर कलम,
वो कहते हैं सर्तन से जुदा, सर्तन से जुदा। हम कहते हैं प्राणी मात्र का कल्याण करो, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना हमारे अंदर है, संपूर्ण विश्व को हम परिवार मानते हैं, ये सनातन है। तो सनातन के प्रश्न जिसको करना करे, मैं अकेला बैठ के सबके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सक्षम मानता हूँ ईश्वर की कृपा से। और खूब प्रश्न करिए, आप भी प्रश्न कर रहे हैं, हम भी उत्तर दे रहे हैं, और उत्तर करना तो अच्छी बात है। जितना प्रश्न आप करें, सनातन को जानने का लोगों को अवसर मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ आप निगेटिव प्रश्न पूछिए, मैं पॉजिटिव उत्तर दूंगा, और अच्छी बात है। जितनी शंकाएं हैं लोगों के सनातन को लेकर सब खत्म हो जाए। मैं तो चाहता हूँ सनातन का जो वास्तविक स्वरूप है वो विश्व के सामने आ जाएगा, तो अच्छी बात है ना। हमारे मोहित जी, सवाल मेरा ये था कि सनातन को लेकर जो कटु आलोचनाएं की जाती हैं, उनको कटघरे में जो सनातन को खड़ा करने का काम कुछ लोग करते हैं, उसमें कमी आप किसकी मानते हैं? उन लोगों की कमी मानते हैं, या फिर हमारे जो धर्म गुरु हैं, हमारे जो पंडित हैं, उनकी कमी मानते हैं, हमारे जो साधु संत हैं उनकी कमी मानते हैं कि वो अपने धर्म को सही से समझा नहीं पाए हैं? देखिए, सनातन जो धर्म है, इसका पूरा नाम है सत्य सनातन वैदिक धर्म। ये सत्य है, सनातन है, वेदों द्वारा उद्धृत है, और इसकी रक्षा के लिए परमात्मा स्वयं समय समय पर योगी महायोगी भेजते रहते हैं। अब हर व्यक्ति, हर संत महात्मा को आप सोचें कि मोदी जी बन जाए, सब लोग योगी जी बन जाए, सब लोग मोहित जी बन जाए, ऐसा नहीं है। हर राम राम है, कृष्ण कृष्ण है, हर संत महात्मा अपना अपना कार्य कर रहा है, और जो लोग विरोधी हैं वो विरोध करेंगे। हाँ, मगर मैं सबसे, जो आपने प्रश्न किया है, अगर आपको उत्तर सही मैं देना चाहूं तो मैंने शुरू में दिया था कि इस देश को न मुगलों ने गुलाम बनाया, न अंग्रेजों ने। इस देश के गद्दारों ने, जयचंदी जैसे जो लोग हैं इस देश में आज भी हैं, जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, उनको मैं जयचंदी बोलता हूँ। जो जयचंद जो है, जब पृथ्वीराज चौहान का मित्र होकर, रिश्तेदार होकर जाके मोहम्मद गौरी से मिल गया और उसने जाके कहा रात में आक्रमण करो, तो पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार हरा दिया उसको। 17वीं बार में कहा कि जो है रात में जाके तुम आक्रमण कर दो, सोते हुए मारो, ये ऐसे जगते नहीं मार पाओ। तब जयचंद ने जाके बताया, मोहम्मद गौरी ने, और दिल्ली के तख्त पे बैठे पृथ्वीराज चौहान, आज भारत का इतिहास ही कुछ और होता। तो ये जयचंदी टाइप के जो लोग हैं मिल गए, और बाद में जयचंद को भी मार दिया उसने। तो इस तरह से जो गद्दार हैं वो सनातन के लिए खतरनाक हैं। सनातन के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि जो सनातन का बुरा चाहता है, मगर कुछ ऐसे जयचंदी गद्दार हैं, आज भी हैं, कि जो सनातन के विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते हैं। और वीर शिवाजी की जब जो है सेना आगे बढ़ती थी, तो ऐसे जयचंदियों को पहले गाजर मूली की तरह काटते हुए बढ़ती थी। मुझे मोदी जी पे विश्वास है, ऐसे जो गद्दार है, जयचंदी हैं, और योगी जी के घरों पे बुलडोजर चलाएंगे और सब ये गद्दार नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल मोहित जी, आप जैसे लोग अगर मार्गदर्शन के लिए बैठे हुए तो फिर क्या फिक्र की बात है। और आप प्राइम न्यूज पर आए, अपनी बातें आपने साझा की, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों को दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।